नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। चंबल लिफ्ट परियोजना का ट्रायल सफल, 31 मार्च तक शुरू होगा प्रोजेक्ट। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का शुभारंभ। एनआरसीसी बीकानेर और गुरु अंगद देव विश्वविद्यालय के बीच अनुसंधान सहयोग के लिए हुआ एएमयू। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। अब आरटीआई प्रवेश में वार्ड की बजाय पूरे जिले को इकाई माना जाएगा। इससे जिले का कोई भी निवासी किसी भी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेगा। जोधपुर प्रवास के दौरान मंत्री ने कहा कि बच्चों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने पारदर्शी तबादला प्रक्रिया का भी उल्लेख किया और दावा किया कि भाजपा शासन में शिक्षकों के तबादलों में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी खंड में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार श्री हरीश कुमार टाक ने एसआईआर अभियान के तहत पर्यवेक्षकों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से अधिक फॉर्म नंबर 6 भरवाकर नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। साथ ही प्राप्त फॉर्म का त्वरित निस्तारण कर मतदाता सूची की भी सभी त्रुटियों को प्राथमिकता से दूर किया जाए। बैठक में 12 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले विशेष क्लस्टर अभियान को सफल बनाने हेतु आमजन को जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आज टिब्बी तहसील में सुपरवाइजर्स की मीटिंग रखी गई, जिसके अंतर्गत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और श्रीमान ईआरओ साहब द्वारा दिए गए निर्देशों के अंतर्गत एक बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें सबसे मुख्य बिंदु ये है कि जो फॉर्म 6 ज़्यादा से ज़्यादा भरे जाए, अर्थात जो ये लोकतंत्र है इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा ना रह जाए जिसका जो वोट बनने की पात्रता रखता हो और जिसका वोट ना बना हो। इसके लिए हमने सभी बीएलओ को निर्देश दे दिए और जो सभी को टारगेट दिया है कि वे अपने अपने जो क्षेत्र में है 20 नए वोट जरूर जोड़े, फॉर्म 6 जो है वो जरूर उनके द्वारा भरवाए जाएं और साथ ही जो फॉर्म भरे गए हैं, जो फॉर्म 6 है, उनका निस्तारण भी त्वरित गति से करें। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उनका निस्तारण कर दें। और तीसरा जो बिंदु है वो हमने कैंप का आयोजन किया गया है। जैसे अभी हमारे कल जो 12 तारीख को है वो खाराखेड़ा, साबुआना और गुड़िया में कैंप आयोजित किए जाएंगे और इसी प्रकार जो है वो अन्य कैंप का भी जो कार्यक्रम है वो सबको बता दिया गया। जैसे 14 जनवरी को मल्लरखेड़ा, बशीर और चंदूर वाली है। इसी प्रकार 15 जनवरी को गिलवाड़ा, नाईवाड़ा और सूरेवाड़ा में कैंप का आयोजन होगा और 16 जनवरी को पीरकामड़िया, पन्नी वाली है और 17 जनवरी को शेरेका, सलेमगढ़, मसानी में कैंप का आयोजन किया जाना है। तो जो ऐसे व्यक्ति है जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, नो मैपिंग वाले जितने भी लोग हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट निर्धारित बताए गए हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर कैंप के अंदर जरूर आए, अन्यथा वो वंचित हो सकते हैं, उनका वोट है वो कट सकता है। तो वो जरूर कैंप के अंदर पहुंचे और कैंप के अंदर मेरे द्वारा और इसी प्रकार एसडीएम साहब का जो क्षेत्र है उनके द्वारा उनके क्षेत्र में सबकी सुनवाई की जाएगी, उनके सारे डॉक्यूमेंट का अवलोकन किया जाएगा और जिनके रिश्तेदार हैं जो अभी तक जिनके वोट नहीं बने हैं, नो मैपिंग के अंदर आ रहे हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो उनको सूचित करें। जैसे कई लेबर है वो कोई बाड़मेर, जैसलमेर गए हैं, उनको बुला लें या जो कहीं भी है उन सबको आप बुला लें और उनके जो भी आपत्तियों हैं उन आपत्तियों का निस्तारण करना है। आपत्तियों के निस्तारण की अवधि अति शीघ्र है, इनको तुरंत करना है। तो ये इन कैंपों के माध्यम से वो सभी लोग पहुंचे
और उनका निराकरण किया जाएगा। और साथ ही मैं सभी युवा जो और सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी आपके क्षेत्र में ऐसा है जिनका वोट नहीं बना है तो उनकी सूचना तुरंत दें। हमारी टीम पहुंचकर उनका वोट बनाया जाएगा। एक भी कोई भी अपना व्यक्ति शेष न रह जाए जिसका वोट ना बना हो, ये हम सब की सम्मिलित जिम्मेदारी है। तो इसमें आप सब भी सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होने के लिए और दावे के इनके आपत्तियों का निस्तारण होना है। और जो नो मैपिंग जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, नो मैपिंग वाले जितने भी हमारे मतदाता हैं उनको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि वो अपने डॉक्यूमेंट लेके और कैंप के अंदर जो निर्धारित समय पर पहुंचे ताकि इनके दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जा सके। धन्यवाद। आज हमारे तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में सुपरवाइजर बीएलओ की बैठक हुई, जिसमें आगामी सभी ग्राम पंचायतों में क्लस्टर कैंप आयोजित कर जो भी अनमैप्ड मतदाता थे उनको जोड़ने के लिए प्रत्येक पंचायत में अपने AERO साहब है वो पहुंच रहे हैं और वहीं पर उनके नए जो वोट है या उनके जो दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। जिन मतदाताओं ने अभी तक दस्तावेज तैयार नहीं करवाए हैं तो वो 1-2 दिन में तैयार भी करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार के दस्तावेज अगर तैयार नहीं होते तो एक शपथ पत्र देकर भी अपना जो मत है वो जुड़ा सकते हैं। धन्यवाद। डीग जिले के निहाम सीकरी में मत्स्य विभाग राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने समाजसेवी स्वर्गीय ओम प्रकाश भगत जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री ने 50 लाख रुपए की लागत से बनी आधुनिक पौधशाला का लोकार्पण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सेवा भाव और मूल्यों आधारित जीवन पर जोर दिया। पूर्व रात्रि चौपाल में उठी बिजली पानी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। बाद में सीकरी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता के निर्देश दिए। ऊर्जा राज्य मंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और अधिकारियों के साथ आगामी राज्य बजट व विकास योजनाओं पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बजट में जन भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। मंत्री ने नैनवा रोड फ्लाईओवर की DPR जल्द पूरी कर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने, बूंदी बस स्टैंड शिफ्टिंग की बाधाएं दूर करने और केशवराय पाटन ROB मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन को ऐतिहासिक बताते हुए बिजली पानी व्यवस्था सुदृढ़ करने का भरोसा दिलाया। सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस इस वर्ष 17 से 19 जनवरी 2026 तक बाघ महोत्सव एवं प्रथम अमरूद महोत्सव के रूप में पूरे उत्साह और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्री कानाराम की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने नागरिकों से शहर को रोशनी, सजावट और रंगोलियों से सजाने का आह्वान किया। 19 जनवरी को पारंपरिक वेशभूषा में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। 18 से 19 जनवरी को अमरूद एक्सपो होगा। समारोह का मुख्य आकर्षण 19 जनवरी को पद्मश्री कैलाश खेर की मेगा म्यूजिकल नाइट रहेगी। भूजल मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी जायल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने जायल तहसील के कठौती ग्राम में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। मंत्री ने विकसित भारत ग्राम योजना की जानकारी देते हुए बताया कि अब ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक पेयजल पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में बिजली, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं सामने आई। आगामी राजस्थान बजट को लेकर सड़क, अस्पताल और नवोदय विद्यालय निर्माण संबंधी सुझाव भी रखे गए। सिकोइडिकॉन संस्था परिसर में किशोरी बालिकाओं के लिए 2 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएसपी रिचपाल मीना ने आत्मरक्षा को वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक बताते हुए बेटियों से मनोबल ऊंचा रखने का आह्वान किया। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े नए कानून की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया के दुष्परिणाम और साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय बताए। प्रशिक्षण में पुलिस लाइन 12 की महिला मास्टर ट्रेनर प्रमिला श्रृंगी और प्रेम देवी ने ब्लॉक की 58 छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। साथ ही सूर्य नमस्कार व व्यायाम आसन भी कराए गए।
फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में सोमवार को लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। कृषि अनुसंधान केंद्र में सोमवार को न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सर्दी के मौसम का दूसरा सबसे कम तापमान रहा। मौसम साफ रहने से शीतलहर और कोहरे का असर नहीं दिखा, लेकिन कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित रहा। लोग सुबह घरों से निकलने से बचते नजर आए और जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से राहत लेते दिखाई दिए। खेतों में फसलों और घास पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ में बदल गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के तहत रन फॉर स्वदेशी का आयोजन किया गया। सर्किट हाउस से रातानाड़ा सर्किल तक आयोजित इस दौड़ को शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षा मंत्री स्वयं भी स्कूली बच्चों के साथ दौड़ में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है और युवाओं में स्वदेशी की भावना जागृत करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। उन्होंने 2047 तक राजस्थान को आत्मनिर्भर और देश को विकसित भारत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और युवा दिवस के रूप में राजस्थान सरकार इसको मनाती है। आज ये उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षा विभाग की तरफ से स्वदेशी दौड़ है, यानी स्वदेशी अपनाइए और आत्मनिर्भर बनिए। स्वदेशी हमारे देश के लोगों को रोजगार देगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अधिक से अधिक हमारे बंधु भगिनियों के हाथों को काम मिलेगा। सर, फिटनेस का क्या राज है सर? बच्चों के साथ आपने भी दौड़ लगी है सर। मैं तो क्या बताऊं, आप देख लीजिए। योगा सर मैं नियमित 1 घंटा व्यायाम करता हूं। सर, एक दिन बच्चों के साथ बच्चे बनना सर कैसा अनुभव है? बच्चे ही हैं अभी तो हम भी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कलेक्ट्रेट सभागार में 2 चरणों में बैठक कर सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों से प्रस्ताव भी प्राप्त किए। बैठक में जिले की पेयजल व्यवस्था, जल जीवन मिशन के तहत घर घर कनेक्शन, ग्रीष्मकालीन जल परिवहन और कंटिंजेंसी प्लान की समीक्षा की गई। साथ ही विद्युत आपूर्ति, नए GSS निर्माण, RDSS PM सूर्य घर और कुसुम योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। 100 दिन से 125 दिन में इनको चुभ रहा है क्या? मतलब जो फायदे हो रहे हैं और जो स्किल डेवलपमेंट को और इनको ले रहा है, मतलब क्या जी राम जी का जो है क्या वो पैकेजेस मनरेगा से क्या कमजोर है क्या? 100 से 125 दिन कर रहे हैं, कितना भारी 25% आपका उसमें इजाफा हो रहा है। तो आज की मीटिंग के अंदर क्या है कि बेसिकली एक तो चौपाल करेंगे, रात्रि चौपाल दो जगह पलाना में करेंगे, रोड़ा में करेंगे रात्रि चौपाल। और एक इम्पोर्टेंट आज का मकसद जो है वो ये है कि अलग अलग वर्ग के लोगों से बीकानेर की जो आगामी बजट आ रहा है उसके लिए मुझे फीडबैक देना है कि यहाँ की जनता क्या क्या चीजें चाह रही है जो वो महत्वपूर्ण और प्रायोरिटी में चाहते हैं। तो वो सबसे ज्यादा तो हमारा उस पर भी फोकस रहेगा कि सब लोगों को बुलाया, अलग अलग वर्गों से बुलाया, उनका फीडबैक लेंगे और मुझे वो फीडबैक CM साहब को पहुंचाना है कि बीकानेर की जनता बजट में। डीडवाना जिले के श्री कुचामन पुस्तकालय ने अपनी शताब्दी वर्ष समारोह में ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि पुस्तकालय पीढ़ियों को मार्गदर्शन देने वाला ज्ञान केंद्र है। समारोह में ई-लाइब्रेरी, सोलर सिस्टम, स्टूडेंट कॉर्नर, वेबसाइट, सृजन सरिता, ई-पत्रिका, शताब्दी स्मारिका और शताब्दी यात्रा डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया गया। पुस्तकालय अध्यक्ष
श्री शिव कुमार अग्रवाल और श्री मंत्री रामनिवास कुमावत ने पुस्तकालय की ऐतिहासिक यात्रा और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। समारोह में शिक्षाविदों, साहित्यकारों और नागरिकों ने भाग लेकर इसे भव्य बनाया। कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम सामान्यतया किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर कहीं कभी किसी व्यक्ति को जीवन में एक बार ऐसा मौका मिलता है कि वह पुस्तकालय का स्थापना का शताब्दी समारोह मना रहा है। ऐसा सामान्यतया आगे भविष्य में ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्हीं शताब्दियों में, इन्हीं वर्षों के अंदर ऐसा संभव, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कम ऐसी स्थिति में 1925-26 अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि तत्कालीन 1925-26 के अंदर क्या परिकल्पना रही होगी उन लोगों की, जिन्होंने उस समय अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने दैनिक कार्यों में, उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम से ठीक पहले की बात नहीं होगी, उस विपत्त काल के अंदर उन्होंने पुस्तकालय की स्थापना का इतना बड़ा दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय लिया होगा। नवयुग लाइब्रेरी के नाम से 1925-26 के अंदर यहाँ पर स्थापना हुई। आदरणीय बाहेती जी तत्कालीन जो महाराज हैं, उनके सहयोग से यहाँ पर उसका भवन बना। और अगर आप आज के परिदृश्य में देखें तो पूरे कुचामन का जो प्राणभूत जो स्थान है, उस स्थान के ऊपर गौरवपूर्ण हिमालय की तरह हमारा श्री कुचामन पुस्तकालय आज वहां पे विराजमान है। वर्तमान युग के अंदर इसकी प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पुस्तकालयों को मोबाइल किताबों से दूर करता जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई और उसके साथ साथ एक सुंदरतम बात यह कि पुस्तकालय ने अपने आप को अपडेट भी किया। आज माननीय मंत्री महोदय के कदमों से वहां पे ई-लाइब्रेरी का, सोलर सिस्टम का, स्टूडेंट कॉर्नर का, इन तीनों का वहां पे लोकार्पण हुआ। आप कल्पना कीजिए, तीनों के तीनों सूत्र वर्तमान पुस्तकालय को भविष्य के पुस्तकालय बनने की ओर पुलिया का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। कितना सुंदरतम परिदृश्य रहा है। उसको बने हुए 100 वर्ष हो चुके हैं। सर्वज्ञ जी, राज जी, भाई जी, जिन्होंने 100 वर्ष पहले इसकी स्थापना की थी और इसका लाभ कितने लोगों को मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा। उनकी सोच क्या सोचते कि शिक्षा के प्रति कितना जागरूक रहते हैं, कितने सशक्त कार्यकाल उन्होंने इसकी स्थापना की और उसका लाभ हम सबको मिला है। अध्ययन करके अपना ज्ञान वर्धन किया है। मैं तो पहले उनके आत्मा को नमन करता हूँ कि उन्होंने 2 साल पहले ऐसी सोच रखकर इस पुस्तकालय का स्थापना की और अपने और कोशिश कर रहे थे। बहुत पहले हमको भी 2 साल हो गए और सेवा समिति है, उसको भी 2 साल पूर्ण हो गए, 2 साल पूरे हो गए। तो अपने पूर्ण तो उनकी सोच बहुत बढ़ेगी। हमें भी उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है। पुस्तकालय को अपना पूरा दिन रात मेहनत करके अपना जो भी सहयोग वो करके उसका लाभ हम सबको मिल सके, हमारी नई पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके, यही आपको कहना है। देवली नगर पालिका सभागार में आयोजित बजट पूर्व संवाद और रात्रि चौपाल में ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने क्षेत्रवासियों से संवाद किया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर, सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री ने आगामी राज्य बजट को जनता की भावनाओं के अनुरूप बनाने पर जोर देते हुए जनप्रतिनिधियों और संगठनों से सुझाव लिए। बैठक में पिछले बजट की समीक्षा, किसानों की विद्युत समस्याओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बनाने वाली योजनाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 के लाभ बताए। देखिए, आज की हमारी जो टोंक जिले में रात्रि चौपाल, बजट पूर्व संवाद और सभी यहाँ के, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, सबसे चर्चा हुई है। और इसमें यहाँ की जो बजट की
आने वाले बजट में जो संभावनाएं हैं उन पर चर्चा की गई है कि किस तरह से उनको अगले बजट में सम्मिलित किया जाए, उस पर भी बातचीत हुई है। और पूर्व के दोनों बजटों में जो भी काम स्वीकृत हुए हैं वो उनकी समीक्षा भी की गई है और उसके 100% काम हमारे बजट की घोषणा के पूरी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही सभी अधिकारी हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, मंत्री हो, उनको कहना है कि हमने जो घोषणाएं की है वो 100% धरातल पर उतरना चाहिए। मैंने आज समीक्षा की, कोई बजट की घोषणाएं हमारी इस टोंक जिले में बाकी नहीं है, जो कि स्वीकृत होना बाकी हो। सब पर काम प्रारंभ हो गया है, उनकी स्वीकृतियां और जमीनें अलॉट होकर के काम चालू हो गया है। अगले बजट की हम तैयारी कर रहे हैं और वो भी ये सरकार का विजन है कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार के समय जो विभागों में जो काम होते थे, आज हमने प्रारंभ किया है कि हम पूरे टोंक जिले में केवल 2 साल के अंदर ही दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। हमारा ग्रामीण विकास का जो हमारा एक संदेश है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि इस विकसित भारत के ग्राम आधुनिक बने और उसके लिए एक जो ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो आज जीराम जी, जिसका दोबारा वापस इसको ठीक से बनाने के लिए एक नई इसकी घोषणा हुई है और उसका कानून बना है। उसके माध्यम से गाँव में अब अधिकतर लोगों को पहले जहाँ 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा, भुगतान देरी होने पर उसके लिए पेनल्टी की प्रावधान किए गए हैं और गाँव में होने वाले निर्माण की एक योजना बनेगी। उस योजना के अनुसार जीराम जी के माध्यम से ऐसे काम होंगे जो दीर्घकालीन संरचनाओं के, चाहे वो पेयजल के हों, चाहे वो सड़क के हों, चाहे वो हमारे आने वाली ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर के हों, और उसके माध्यम से एक आदर्श गांव बने, विकसित गांव बने। और हमारा विकसित भारत का जो सपना है वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास से पूरा होगा। उसके विकास में जीराम जी की जो नया प्रावधान के साथ योजना और जो लागू हुई है उसका बहुत आने वाले समय पर निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव भी देखने को मिलेगा और नई संरचनाओं की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को देख करके जब वो निर्माण होगा तो गांव का समग्र विकास भी होगा। आज मैंने जितने भी विभाग थे उनकी भी समीक्षा की है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो पेयजल की हो, चाहे वो सिंचाई की हो, बिजली की हो। इनके माध्यम से मैंने यही निर्देश दिया है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली सरकार है। हम किसी भी तरह की कोई भी निर्माण कार्य में होने वाली कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए क्वालिटी की समीक्षा करके और अधिकारी, हमारे कर्मचारी हों, हमारे अभियंता हों, वो इसकी सुनिश्चितता करे कि जो काम हो रहा है वो क्वालिटी के साथ हो, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। और इसके लिए मैंने आज जिला कलेक्टर को भी कहा है कि इसकी जो भी पुराने काम जल जीवन मिशन के हैं उनकी जांच कराई जाए, घटिया निर्माण हुआ हो तो उसकी भी निश्चित रूप से जांच हो। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।